ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का, माताओं बहनों का, वृद्धजनों का, युवाओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, हमारी कठोपनिषद की कथा चल रही है। कठोपनिषद को हम पढ़ रहे हैं। आज कठोपनिषद की हम चौथी कक्षा पढ़ेंगे, 4th क्लास को पढ़ेंगे। अभी तक पढ़ाई गई एवं आगे पढ़ाई जाने वाली कठोपनिषद की सभी क्लासेस को कोई भी पाठक महानुभाव देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है कठोपनिषद। उस कॉलम पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रमानुसार निःशुल्क जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। और हम ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस पुरुषार्थ के पीछे हमारा एक लक्ष्य है कि हम ऋषियों की विद्या, वैदिक धर्म को, वैदिक सिद्धांतों को, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जंगलों में तप करके जिन गूढ़ रहस्यों को प्राप्त किया, उन गूढ़ रहस्यों को, उस जीवन जीने की गूढ़ शैली को, जीवन जीने की महान कला को हम करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकें, तदर्थ ये कार्य किया जा रहा। मित्रों, यदि आप स्वयं इस कक्षा को पढ़ रहे हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को अधिक से अधिक इस कक्षा को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यों से भी सब्सक्राइब कराइएगा, उनको भी पढ़ने का अवसर दीजिएगा। संसार में सत्य सनातन वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म के जो सिद्धांत हैं वो लोगों तक पहुंचे। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि जो नचिकेता था, नचिकेता यम के द्वार पर पहुंच गया था और यम के घर वालों ने पूछा था, उसने कुछ खाया पिया नहीं था। तो जब यम थे नहीं घर पर, यमाचार्य जी,
यमाचार्य जी बाहर गए थे, फिर लौट करके आए तो 3 रात तक वो वही भूखा प्यासा बना रहा। उसने मना कर दिया, नहीं मैं खाने पीने के लिए नहीं आया हूं जी, मैं तो यमाचार्य जी से मिलने के लिए आया हूं, उनसे अपनी शंकाओं का समाधान करने आया। तो यमाचार्य जी जब वापस लौट के आते हैं, उसको देखते हैं, तो गत कक्षा में हमने पढ़ा था कि यमाचार्य जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, माफ करो, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, मेरे घर पर आप 3 रात से बैठे हुए हैं, मुझे पाप लग जाएगा। ऐसा करो, अब तुम जो तुम भूखे रहे हो 3 दिन, इसके बदले में 3 कोई वर मांग लो, कोई भी 3 वर मांग लो, कोई भी 3 इच्छाएं आप कर दो मुझे, मैं उनको पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं पापी बन जाऊं। मेरे घर पर कोई ब्राह्मण बालक आकर के जिज्ञासु प्रवृत्ति का भूखा बैठा रहा, ये मेरा अनिष्ट हो जाएगा। प्रभु ऐसा करो, कोई वर मांग लो, 3 वर मांग लो। तो अब 3 वर नचिकेता मांगता है, उसको आज देखते हैं कि भाई कौन कौन से वर मांगता है। वर्तमान में यदि कोई कह दे गुरु भाई वर मांग लो, कोई एक ही वर मांग लो ऐसे बोल दे, तो लोग तो सारी दुनिया की संपत्ति को एक ही बार मांग लेंगे। भाई ऐसा है आचार्य जी, हमें तो एक ही वर दे दो, इस दुनिया की सब संपत्ति हमारे वश में कर दो। ठीक है, लोगों को बस संपत्ति दिख रही है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। ट्राई करके आप यही देखेंगे 99.9% लोग, यदि आप उनको कहें कि मांगो वर, आज हम आपको देते हैं जो भी चाहिए, तो सबसे पहले कहेंगे जी ऐसा है, दुनिया की सारी संपत्ति जो है, गाड़ी बंगला घोड़े और ये सब कुछ है, लाओ मुझे दो, बस यही काम कर दो, फिर तो सारा हम कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है, और हो भी जाए तो जीवन नरक बन जाएगा। मानिएगा यदि कोई व्यक्ति मेरे से वर मांग रहा है, वैसे मैं दे नहीं सकता, मैं कहां से दे दूंगा? मैं कहां से दूंगा? मानिएगा, फिर भी कल्पना कीजिएगा, सपना देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। स्वप्न में तो कुछ भी देख सकते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली कहावत कर सकते हैं। तो मानिएगा किसी व्यक्ति ने हमसे कहा कि गुरुजी हमें वर दे दो, हमने कहा ठीक है वर ले लो, मांग लो। किसी ने मांग लिया, मैंने कह दिया ठीक है, इस दुनिया के सारी के मालिक तुम ये संभालो। अब बताइए, उस व्यक्ति को पूरी दुनिया का मालिक बना दिया जाए तो क्या वो घबरा नहीं जाएगा? वो बहुत घबरा जाएगा, अरे मुझे क्या होगा जी, सारे लोग दुनिया के आकर के मेरे ऊपर ना टूट पड़े। ठीक है, तो वर भी ऐसा मांगना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, बहुत कथाएं बहुत सारी हैं ऐसी। ठीक है, तो कहते हैं कि अब नचिकेता वर मांगता है। क्या वर मांगता है? यमाचार्य जी ने कहा भाई ऐसा वर मांगो, तो अब नचिकेता वर मांगेगा। नचिकेता वर मांगता है, ये पहला, ये हमने 9वां श्लोक पढ़ लिया था गत कक्षा में, ये वाला पढ़ लिया था कि तिस्रो रात्रिर यदा यदवात्सीर गृहे मे नश्नन् ब्रह्मन् तिथिर नमस्याः नमस्तेस्तो ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तो तस्मात् प्रति 3 वरान गृणीस्व। 3 वरों को तुम मांग लो, चलो मैं तुमको देता हूं। चलिएगा, अब नचिकेता क्या मांगता है देखते हैं। नचिकेता कहता है, महाराज जी, आचार्य जी, गुरु जी, यमाचार्य जी, शांत संकल्प सुमना यथा स्याद्वीतमन्युर गौतमो मामभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणाम प्रथमं वरम वृणे। बहुत अच्छा वर मांगा है, देख लीजिएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा वर मांगा है। क्या वर मांगा है? अपने पिता के लिए वर मांगा है। जिस पिता ने जिस पुत्र को मृत्यु के हवाले कर दिया, वह पुत्र इतना समझदार, इतना बुद्धिमान, ज्ञानी, जिज्ञासु प्रवृत्ति का, कि वो सबसे पहला वर क्या मांग रहा है? अपने पिता के लिए मांग रहा है, मेरा पिता सुधर जाए। ठीक है, क्या कहते हैं
कहते हैं कि ऐसा है यमाचार्य महाराज जी, शांत संकल्पा सुमना यथा स्यात् वीतमन्यो गौतम। हे मृत्यु, हे मृत्यु, हे यमाचार्य जी, ऐसा है जो गौतम है, गौतम अर्थात जो उसको गौतम भी बोलते हैं, वायश्रवस को, गौतम कुल में गोत्र में पैदा हुआ है। तो जो मेरा पिता गौतम है वो क्या है, शांत संकल्प, वो शांत हो जाए, क्रोधित हो गया मेरे प्रति। माँ माने मेरे अभिमान प्रति, मेरे प्रति जो क्रुद्ध हो गया है वो मेरे प्रति शांत हो जाए, शांत। सुमना, और अच्छे मन वाला हो जाए, मेरे से प्यार करने वाला बन जाए फिर दोबारा। मैं उसका पुत्र ही तो हूं, मैंने तो केवल इतना ही तो पूछा था उसको कि भाई ये मुझे किसको दोगे, क्योंकि मैं तो उसको मार्गदर्शन करना चाह रहा था पिता को, पिता हो गया नाराज। कहते हैं वीतमन्यु हो, और जो उसका गुस्सा है, क्रोध है, वो वीतमन हट जाए, क्रोध से रहित, स्यात् माने हो जाए। हे मृत्यु, ये पहला। कहते हैं तत्प्रसृष्टम मां अभिवदेत् प्रतीताः एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम गृणे। तत्प्रसृष्टा, मैं तुम्हारे घर से, माने मृत्यु से जब मैं तुम्हारे पास से लौट करके जाऊं, तुम मुझे विदाई दो, तब मां मुझको अभिवदेत् प्रतीताः, पहले जैसा, ठीक है, माने एकदम विश्वस्त रूप से, पूर्ण विश्वास के साथ में वो मेरे साथ क्या है, अभिवदेत्, कहे आजा बेटा आजा, कोई बात नहीं, गलती हो गई, मैंने मृत्यु को दे दिया, गलती हो गई, आजा बेटा आजा, कोई बात नहीं, आजा बेटा घर में आजा, ऐसा मुझे कहे। प्रथमम वरम वृणे, इन 3 वर जो आपने कहे मुझे लेने के लिए, उसमें से प्रथमम वरम, पहला वर तो महाराज जी यही चाहिए। कितना अच्छा वर मांगा मित्र, कितना समझदार बालक है। बालक का मतलब है नचिकेता कोई बालक नहीं है। हम सभी जो जिज्ञासु हैं, समझदार जिज्ञासु हैं, वो सभी नचिकेता हैं। यदि हम ऐसे समझदार नहीं है तो हमको ऐसा ही समझदार बनना है कि जो हमसे क्रुद्ध हो गया है, जो हमसे द्रोह करने लगा है, जो मेरा शत्रु बन गया है, हम ऐसी प्रार्थना करें कि वो मुझसे प्रेम करने लग जाए, वो मेरा मित्र बन जाए, ऐसी प्रार्थना करें। प्रभु उसको ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसी प्रार्थना करनी है। ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है कि वो मेरा शत्रु बन गया है तो अब मैं उसको नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार की वृत्ति से हमें कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती है। तो नचिकेता वृत्ति वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या प्राप्त करना चाहता है, वो शांति को प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, आनंद को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। तो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है तो यही वृत्ति सबसे पहले अपने अंदर उत्पन्न करनी होगी कि जिस प्रकार से यहाँ पर पात्र नचिकेता के द्वारा दिखाया जा रहा है कि नचिकेता का पिता क्रुद्ध हो गया, क्रोधित हो गया, और यमाचार्य ने उसको कहा भाई 3 वर मांग लो, तो उसने पहला वर क्या मांगा है, अपने पिता को शांत करने का मांगा है कि मेरा पिता मुझे प्यार करने लगे। ठीक है, तो ऐसा हो जाए मेरा पिता, ये मेरा पहला वर है, इसको दे दो प्रभु। चलिएगा, क्या कहते हैं, आगे, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता औद्दालकीरारुणिर मत प्रसृष्टा सुखम रात्रि शयिता वीतमन्युस्त्वाम तदृश्वान मृत्यु मुखात प्रमुक्ता। यमाचार्य जी ने कहा ठीक है तथास्तु, ऐसे दिखाते हैं ना कि ठीक है बालक तथास्तु, वैसा ही हो यथा इच्छति तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो।
तो यमाचार्य ने कहा ठीक है भाई, पहला वर तुम्हारा संपन्न हो गया। क्या संपन्न हो गया? कहते हैं कि यथा पुरस्तात् भविता, तुम्हारा पिता जैसे पहले था, पूरा तुम्हारे ऊपर विश्वास करने वाला था, तुमसे तुम्हारे प्रति शांत था, प्रेम करने वाला था, तो वैसा ही भविता औद्दालिका आरुणि है, उसका नाम आरुणि भी है, ठीक है। औद्दालिक, उद्दालक का पुत्र है वो, वाजश्रवस। तो क्या है? मत प्रसृष्टा, यम कह रहे हैं या आचार्य कह रहे हैं कि मेरे से छूटे हुए तुम जब जाओगे तो तुम मेरे से छूटे हुए तुम्हारे प्रति वो वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था, वो जैसा तुमको पहले प्यार करता था। अरे मेरा बेटा है जी, मैं सब कुछ इसी को दूंगा। कहते हैं सुखम रात्रि ही शयिता, और क्या है? सुखपूर्वक वो सोएगा। क्या है? सुखपूर्वक वो सोएगा, फिर उसको चिंता नहीं रहेगी। अब उसको चिंता लग गई है, उसने कह दी तो दिया है कि जा तू मृत्यु को भेज दिया तेरे को, और चिंता तो लगी, आखिर बेटा तो बेटा ही है, पुत्र तो पुत्र ही है। तो कहते हैं सुखम रात्रि ही शयिता, शयिता माने वो सुखपूर्वक, फिर तू जब लौट जाएगा घर पर तो सुखपूर्वक चैन की नींद सोएगा आराम से। वीतमन्यु हो, और क्या है? क्रुद्ध हो गया है वो भी शांत हो जाएगा, उसका मन्यु माने उसका गुस्सा भी हट जाएगा। त्वाम ददृशवान माने तुमको देखने की इच्छा वाला, तुमको देखने चाहेगा वो कि मेरा बेटा आ गया। कहते हैं मृत्यु मुखात प्रामुक्तम, माने मृत्यु माने यमाचार, माने मृत्यु को दे दिया है तो मृत्यु के मुख से वापस लौटा हुआ जब देखेगा तो प्रसन्न हो जाए। ये यम ने उसको वर दे दिया, किसको? नचिकेता। पहला वर तो दे दिया, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपको क्या पहला वर दे दिया, और वो कहा कि तेरा पहला वर तो सिद्ध हो गया। अब कहते हैं कि अब नचिकेता दूसरा वर मांगता है ये, ठीक है। क्या है? अब नचिकेता अब दूसरा वर, जो 3 वर की बात है, 1 वर तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसका पिता शांत हो जाएगा जब वो लौट के जाएगा तब, ठीक है। ठीक है, चलिएगा आगे। कहते हैं कि नचिकेता कहता है कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति तीर्थ्वाशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। कहते हैं कि स्वर्गे लोके मानी जो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक का अर्थ है यहां पर मुक्ति की स्थिति, मोक्षावस्था की स्थिति। उस स्वर्ग लोक में कहते हैं न भयम किंचनास्ति, उसमें कोई भी भय नहीं होता। इतना उसने सुना हुआ है कि भाई स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं है किसी को, जो स्वर्ग लोक में पहुंच गया उसको किसी से भय नहीं। न तत्र त्वं, और वहां पर तुम भी नहीं हो, अर्थात मृत्यु भी नहीं है। जिसका मोक्ष हो गया उसकी मृत्यु क्या है? कुछ भी मृत्यु नहीं है। स्वर्ग लोक में प्राप्त हुओं की मृत्यु नहीं है, अर्थात मृत्यु भी नहीं है वहां पर। और कहा न जरया विभेति, और क्या है वहां ना तो वृद्धावस्था का कोई भय होता है कि स्वर्गलोक में जाकर के भाई बूढ़े हो जाएंगे कल को, ऐसा भी नहीं है। ऐसे वैसे के वैसे ही रहते हैं। मुक्ति अवस्था में कौन बूढ़ा होता है, कौन जवान? तो आत्मा तत्व का अकेला रह जाता, शरीर हट ही जाता है। बूढ़ापन और ये सारी चीज तो शरीर के साथ आती है। तो नचिकेता कह रहा है महाराज जी सुनो, मृत्यु देवता, जो स्वर्ग लोक है जहां पर कोई भय नहीं है किसी का, और जहां पर तुम भी नहीं हो, मृत्यु भी नहीं है,
और बूढ़े होने का डर भी नहीं है, आराम से मौज करेंगे, जवान रहेंगे। उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे, ठीक है, कहते हैं भूख और प्यास, ठीक है, भूख और प्यास, वे माने दोनों को, तीर्थवा माने दोनों को पार करके, अर्थात ना भूख लगती है ना प्यास लगती है स्वर्गलोक में। ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा लोक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं आकाश में आप सोचे भाई वहां पर स्वर्ग लोक है और वहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे चीजें मिलेंगी खाने पीने की, ऐसा नहीं है। स्वर्ग लोक, स्वर्ग का अर्थ होता है स्व माने सुख, सुख को प्राप्त हुआ स्थान, जहां पर सुख अर्थात दुख नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, वही स्वर्गलोक है। तो वो आनंद कहां पर है? वो प्रभु की शरण में है, ईश्वर की जब समाधि की अवस्था में है, या मुक्तावस्था अर्थात शरीर छूट जाता है, मुक्त हो जाती है आत्मा, मुक्ति को प्राप्त करते तब है, वही स्वर्गलोक है। ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं आपको सचेत कर रहा हूं। क्यों सचेत कर रहा हूं? इसलिए सचेत कर रहा हूं क्योंकि संसार में लोगों ने, मनुष्यों के दिमाग में, गुरुओं ने, आचार्यों ने, कथाकारों ने और भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों ने लोगों के दिमाग में स्वर्ग ऐसे स्थान की छवि बना दी है, ऐसे स्थान को बैठा दिया है लोगों के दिमाग में कि स्वर्ग अर्थात वहां तो सब कुछ आनंद ही आनंद है, एंजॉय करो। और बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा कल्पना करके लोगों को बहका दिया, दिमाग में ऐसा कीड़ा लगा दिया कि वहां पर तो जी बहुत अच्छी अच्छी स्त्रियां मिलती हैं, बहुत सुंदर सुंदर उर्वशी मिलती हैं, कुमारियां मिलती हैं, और बहुत शराब मिलती है वहां पर, मदिरा मिलती है, खूब दब के पियो। ठीक है, खाने के अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। भाई ये चीजें स्वर्ग में नहीं होती हैं। स्वर्ग में आत्मा अकेली होती है, शरीर नहीं होता है। किससे खाएगा, किससे पिएगा, किससे भोग करेगा, किससे संबंध बनाएगा जब शरीर ही नहीं है? तो स्वर्ग माने मोक्षावस्था, मुक्ति की स्थिति। ध्यान रखिएगा, कोई भी कहीं स्थान नहीं है संसार में स्वर्ग नाम का। मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ऋषियों के सिद्धांतों से कर रहा हूं। आप देखेंगे यहाँ किसी स्थान का वर्णन नहीं होगा कि वहां पर खाने पीने की बहुत सारी चीजें मिलती, नहीं, कुछ नहीं ऐसा। तो कहते हैं, नचिकेता कहता है महाराज जी, जिस स्वर्ग लोक में जाकर के भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। अब देखिएगा क्या कह रहे हैं, लोगों ने उल्टा बना दिया कि खूब खाओ खूब पियो, जब भूख ही नहीं लगती, प्यास ही नहीं लगती स्वर्ग में, तो खाएगा क्या आदमी, पिएगा क्या, क्या पीना, क्या खाना? जब भूख ही नहीं है मेरे को तो क्या खाऊंगा? तो जब भूख कब लगती है, प्यास कब लगती है? जब लगती है जब आदमी के साथ, आत्मा के साथ शरीर का संबंध होता है। मुक्ति अवस्था में शरीर का संबंध नहीं होता है, केवल परमात्मा का सानिध्य होता है, उसका सामीप्य होता है, उसकी अनुभूति होती है, वही तो सब कुछ है। और कहते हैं, शोकातिगो मोदको स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में कहते हैं शोक से मुक्त हो जाता है, दुख नहीं होता है। ये मैंने पहले बताया। क्या बताया? माने जो भी आत्मा है, आत्माएं यदि मुक्ति को स्वर्गलोक में चली गई तो वो क्या, शोक से रहित हो जाती है और मोदते, प्रसन्न रहती है, आनंद रहती है, कोई चिंता नहीं है जी। अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी स्वर्गलोक नहीं है, ये सबसे टॉप लेवल की आत्मा की समाधि की अवस्था है और मुक्ति अवस्था है। इसके लिए कह रहा है नचिकेता कि जो स्वर्गलोक में भय नहीं है, वहां पर तुम भी नहीं हो, वो वृद्धावस्था भी नहीं, बूढ़े भी नहीं होते, और भूख और प्यास भी नहीं लगती है, और शोक भी नहीं होता है, और मोदते, केवल आत्मतत्व प्रसन्न होता रहता है, आनंदित होता रहता है। आहा, और जैसा आनंद अभी हम अनुभव कर रहे हैं ऐसा आनंद नहीं होता है। वो आनंद भिन्न प्रकार का है। वो आनंद मैं शब्दों से आपको नहीं बता सकता हूं, ऋषि भी शब्दों से नहीं बता सकते। उस आनंद को
तो व्यक्ति जब स्वयं उस अवस्था को प्राप्त करता है तभी उस आनंद की अनुभूति कर सकता है। शब्दों के द्वारा वो उस आनंद को नहीं बताया सकता। ये तो केवल इशारे किए जा रहे हैं, इशारे किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये कहा और कहते हैं, आगे कहता है नचिकेता कि महाराज जी जो स्वर्गलोक वाला है, तम अग्निम स्वर्गम अध्येषि मृत्यो प्रभु ब्रूहि तम श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ता एतद्वितीयेन वृणेवरेण। कहे महाराज जी ऐसा है तो दूसरा वर एतद्वितीयेन वरेण वृणे, माने मैं दूसरा वर ये मांगता हूं। कौन सा? कहते हैं सा त्वम अग्निम स्वर्गम अध्येषि, जो स्वर्ग को देने वाली जो अग्नि है उसको तुम जानते हो। महाराज जी यमाचार्य जी को बोल रहा है नचिकेता कि जो स्वर्ग प्राप्ति की जो अग्नि है, अग्नि माने ज्ञान, स्वर्ग प्राप्ति की जो अग्नि है, अग्नि ज्ञान का नाम भी अग्नि है, अग्नि का नाम भी ज्ञान है। ठीक है, उस अग्नि को, उस ज्ञान को तुम जानते हो। हे मृत्यु श्रद्धानाय मह्यम त्वं प्रब्रूहि, उस स्वर्गलोक की, स्वर्गलोक को प्राप्त करने वाली जो अग्नि है उस विद्या को श्रद्धानाय मह्यम, मुझ जैसे श्रद्धावान, मैं उसके प्रति श्रद्धावान हूं, तो मुझे प्रब्रूहि त्वं प्रब्रूहि, तुम मुझे उस अग्नि को बताओ। वो अग्नि क्या है, कैसे स्वर्गलोक की प्राप्ति की जा सकती है, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते, कहते हैं स्वर्ग में गए हुए जो लोग हैं वो अमृतत्वं भजन्ते, अर्थात आनंद को प्राप्त करते हैं, आनंद का सेवन करते हैं, आनंदित होते रहते हैं। कोई चिंता नहीं है भूख प्यास की और सगे संबंधियों की, रिश्तेदारों की, घर परिवार की कोई चिंता नहीं है। केवल और केवल अकेला आनंदित होता रहता है आत्म तत्व। उस अग्नि को मैं दूसरे वर के रूप में मांगता हूं। यमाचार्य जी महाराज जी उस अग्नि को बताओ, वो उस ज्ञान को बताओ, वो ज्ञान क्या है। दूसरा वर ये चाहिए। कितना श्रेष्ठ है। धन नहीं मांग रहा है मित्रों, रुपया पैसा नहीं मांग रहा है, कोई राज्य नहीं मांग रहा है, क्या मांग रहा है बोलो? उस स्वर्ग को प्राप्त करने की अग्नि को। ये दूसरा वर नचिकेता ने मांगा है। अब आगे की कक्षा में हम देखेंगे कि नचिकेता को यमाचार्य जी उस अग्नि को कैसे बताते हैं, कैसे देते हैं। जो वर तो देना पड़ेगा। अब ये 3 वर हैं, उसमें 2 ही तो, दूसरा ही तो वर है, दूसरा देना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आगे की कक्षा में देखेंगे मित्रों। इस कक्षा के माध्यम से मित्रों मैं वैदिक सिद्धांतों को आपके मस्तिष्क में परिपक्वता के साथ स्थापित करना चाहता हूं। आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके चित्त में गलत पुस्तकों को पढ़ करके, गलत लोगों के प्रवचनों को सुन करके जो गलत संस्कार बन गया है, उस संस्कार को मैं उपनिषद की इस कक्षा से नष्ट करके आपके अंदर वास्तविकता का सिद्धांत स्थापित करना चाहता हूं, संस्कार स्थापित करना चाहता हूं। तदर्थ मित्रों करोड़ों लोगों के जीवन के उद्धार के लिए इस कक्षा को चला रहा हूं। आप लोगों के बीच में ले जाइएगा, जिससे लोगों के मन में जो अंधविश्वास बैठ गए हैं, लोगों की बातें सुन सुन करके जो मन के अंदर पाखंड आ गया है, जीवन के अंदर पाखंड आ गया है। पाखंड का अर्थ होता है मित्रों गलत विचार, गलत संस्कार, गलत आचरण, पाखंड होते हैं। किसी को भी अपने जीवन में पाखंड नहीं रखना चाहिए। मनुष्य मात्र का ये परम कर्तव्य होता है कि जीवन में यदि किसी भी कारण से कहीं से कोई पाखंड आ गया है,
असत्य आचरण आ गया है, गलत संस्कार आ गए हैं, उनको नाश करना चाहिए, उनको पीस पीस करके नष्ट कर देना चाहिए। चलिएगा, ये उपनिषद की कक्षा यदि आपने पढ़ ली तो आपके अंदर जो गलत संस्कार बन गए हैं उनको 100% मैं नष्ट कर दूंगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं, और आपको वैदिक ऋषियों के सिद्धांत पर चलने के लिए आतुर कर देंगे। चलिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सभी के लिए है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए ये कक्षा है, आनंद लीजिए। सर्वेभ्यो नमः।